सावधान। ड़मर्हन्ताडम् ड़मसिद्धाडम् ड़मायरीयाडम् ड़मच्छायाडम् ड़मोलोये सर्वसाहुडम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गढ़ करके रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गढ़ करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग
राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते समता धरी सीता ने ओ समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के ओ लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई अकारण ही शत्रु बन जाता है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई अकारण ही मित्र बन जाता है। इस जन्म में हमने उसके प्रति कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों वह हमारा बुरा ही बुरा चाहता है, जबकि हमने उसके प्रति कुछ भी बुरा नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखते ही से ही प्रेम उमड़ने लगता है,
जबकि हमने उनके प्रति कोई भलाई नहीं की है या उनने हमारे प्रति कोई भलाई नहीं की है। सहज ही उनका प्रेम हमारे प्रति उमड़ता है, हमारा प्रेम उनके प्रति उमड़ता है। ये क्या होता है आखिर ऐसा? तो एक उत्तर आता है कि इसमें पूर्वकृत अपने शुभाशुभ कर्म होते हैं। क्या होते हैं? पूर्वकृत अपने शुभाशुभ कर्म होते हैं। कहते हैं ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। जीव जो भी शुभाशुभ कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार उसका बंध होता है, अर्थात जो शुभाशुभ भाव करता है उन भावों के अनुसार कर्मों का बंध होता है और भविष्य में वह उदय में आते हैं। पता पड़े कि इस भाव में आपने किसी के प्रति भला किया है और पर भाव में वह आपके प्रति भला कर दे। देखो, एक दो भाव की बात नहीं है, सैकड़ों हजारों लाखों भाव बाद भी उसका फल आ सकता है। कहते हैं दर्शन मोहनी कर्म जो बनता है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए बन जाता है। चारित्र मोहनी कर्म जो है वो 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए बन सकता है। अब उसका आपने वर्तमान में किसी के प्रति बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आपके प्रति किसी का व्यवहार गलत हो रहा है तो अपने ही पूर्वकृत कर्म का उदय रख के समझ के समता भाव रखना चाहिए, क्योंकि गलती अपनी ना हो तो कोई भी आपका कुछ कर सकता नहीं है। माता सीता को जंगल में किसने भिजवाया? किसने भिजवाया? रामचंद्र जी ने, एक अपेक्षा कि उनके कर्मों ने, दूसरी अपेक्षा उनके कर्मों ने। अब देखना इसमें पूर्वकृत कर्म का उदय आया। देखो इसमें भी थोड़ा सा अपन समझें गहराई से। एक द्रव्य कर्म होते, एक भाव कर्म होते और एक नो कर्म होते। अब हमने भाव किए थे ना शुभाशुभ, उससे कर्म बंधे और कर्म बंधे वो उदय में आए। अब आधा काल छोड़ के कर्म उदय में आने लग जाते हैं। जैसे किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांधा है तो 7000 वर्ष बाद उसका उदय आ जाता है। और देख लेना विशेष उसमें आना शुरू हो जाता, माने जैसे आप बांधते तत्काल उदय में नहीं आता वो। जैसे आपने एफडी बनवाई ना, एफडी बैंक में, तो एफडी का ब्याज तत्काल मिलता क्या? कम से कम 1 महीने तो गुजरने दो, तब तो वो आपको इंटरेस्ट देंगे। ऐसा ही होता है कि जो कर्म बंधते हैं वो तत्काल उदय में नहीं आते हैं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद वह उदय में आते हैं। तो अब वो पहले भाव किए थे ना शुभाशुभ, उससे वो कर्म बंधे और कर्म के अनुसार फिर नो कर्म मिले। अब देखना, अब कोई भी घटना घट रही है तो अंदर में द्रव्य कर्म का उदय अपने साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से अष्टकर्म है ना, अष्टकर्म जो दुख हेतु है तिनके क्षय का करे उपाय। तो जो 8 कर्म है ना, वो 8 कर्म में द्रव्य कर्म का उदय, और द्रव्य कर्म के उदय में बाह में कोई नो कर्म मिला, बाह में कोई परिस्थिति बनी, कोई व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल हुई, कोई व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल हुई, तो अंतर में शुभाशुभ द्रव्य कर्म का उदय और बाहर में नो कर्म का अवलंबन। इस व्यक्ति ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो इस व्यक्ति ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, उसमें पहले तो द्रव्य कर्म का उदय था और बाहर में नो कर्म रूप में वो व्यक्ति था, और उसमें जुड़ के हमने मोह राग देश फिर बांध लिए, कर्म भाव किए ना, तो फिर वर्तमान में दुखी और भविष्य के लिए कर्म बांध लिए कलेवे के रूप में। अब क्या करना है कि पूर्व में जो भाव किए थे उससे जो कर्म बंधे हैं उन कर्मों के उदय आएगा, तो उन कर्मों के उदय में द्रव्य कर्म का अंतरंग में उदय होगा निमित्त रूप में, और बहिरंग में नो कर्म का अवलंबन होगा। अर्थात तुम्हें अगर द्रव्य क्रोध बांधा है
तो अंदर में द्रव्य क्रोध का उदय आएगा और बाहर में कोई गाली देता हुआ दिखाई देगा तुम्हें। तो इस बात में अब क्या करना है कि वो कर्म का उदय आए तो उस द्रव्य कर्म के उदय में जुड़ना नहीं है, सामने वाले की गाली में जुड़ना नहीं है, समता भाव रखना। तो पूर्व का बंधा हुआ कर्म क्या हो जाएगा, खिर जाएगा और नवीन कर्म बंधेगा, क्या नहीं होगा, नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, इसलिए आगे की परंपरा नहीं चलेगी। बात तो यह हो रही है कि अकारण मित्रों और अकारण शत्रु देखे जाते हैं, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे जो अपना विषय यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है कि अपन ने देखा कि रामचंद्र जी लक्ष्मण आदि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, दशरथ आदि का पूर्व में देख के आए हैं। अब सीता और भामंडल का प्रसंग बड़ा रोचक यहाँ पे चलने वाला है। और भामंडल उत्पन्न नहीं हो पाया, उसके पूर्व ही जब वो गर्भ में आया तो किसी व्यक्ति को यह भाव आया कि मैं इसे मार डालूं। क्या कहा, क्या कहा, भामंडल अभी क्या था, गर्भ में ही आया था और किसी देव को यह विचार आया कि मैं इसको मार डालूं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी तो वो गर्भ में से बाहर ही नहीं निकला, अभी तो कुछ उसने अपराध किया ही नहीं है। और उसने अपराध नहीं किया है तो फिर इसको ऐसा भाव क्यों आया, क्यों आया, कोई बता सकता, क्यों आया? क्योंकि पूर्व का कोई संबंध था, पूर्व में इस भामंडल के जीव ने उस देव के प्रति कोई अपराध किया था, वो कर्म का उदय आया तो गर्भस्थ शिशु को मारने का विकल्प। बहुत रोचक प्रसंग है, इसको अपन देखते हैं। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। भावना
भगवान महावीर के समोसरण में राजा श्रेणिक बैठे हुए हैं और राजा श्रेणिक वहाँ से कहते हैं गौतम स्वामी से, महावीर प्रभु से, कि मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र सुनने का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आज तक जो रामायण कथाएं मैंने सुनी है वो वास्तव में सत्यभाषित नहीं होती। तो मैं जानना चाहता हूं प्रभु की वास्तविक श्री राम का चरित्र क्या है। रामचंद्र जी का चरित्र प्रारंभ हुआ तो आगे कथा बढ़ती जा रही है और अपन लोग भी प्रश्न खड़े होते जाते हैं कि आगे फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या। जैसे सीरियल देखते ना, फिल्म देखते ना, तो अपन को भी रुचि होती है फिर क्या होगा। ऐसे श्रेणिक पूछ रहे हैं कि आपने रामचंद्र जी की उत्पत्ति के संबंध में तो बता दिया है, अब सीता और भामंडल की उत्पत्ति के संबंध में भी बताइए। जहाँ कह रहे हैं बीत राग वाणी से होता प्राणी मात्र का सुचितर चित्त। सुचितर सुपरलेटिव डिग्री, सबसे पवित्र मन हो जाता है। मैंने आज सुबह थोड़ी चर्चा की थी इस विषय में। आज तक पे सुधीर रंजन चौधरी ब्लैक एंड वाइट एक कार्यक्रम चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आज का युवा सुखी होने की सबसे ज़्यादा खोज करता है। जितने भी मीडिया के साधन हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो खोज की जाती है युवाओं के द्वारा, वो खोज होती है सुखी होने की। मैं जब पूछूं कि सुखी होने की खोज कौन करेगा? जो सुखी होगा वो खोज करेगा कि जो दुखी होगा? आप लोग अभी तक जो नए बच्चे जो बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हम प्रयास तो हर प्रयास सुखी होने के लिए ही करते हैं। काय के लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। अभी तक हमने जो जिंदगी जी, अभी तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कुछ बच्चे जॉब भी कर रहे हैं और प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, हम अपने आप से कितने सेटिस्फाइड हैं? हमारा जीवन जैसे पहले था उससे शांति के मामले में ज़्यादा अच्छा हुआ कि और बुरा हो गया? हिमांशी दीदी, बहुत गंभीरता से अपन तो देखो शांति से बैठ के अपनी समस्याओं के समाधान खोज रहे जनवाणी माता से। यस, पहले की अपेक्षा हम और अधिक परेशान हो गए कि और अधिक शांत हो गए? हिमांशी दीदी, पहले की अपेक्षा हम अधिक परेशान हो गए कि शांत हो गए? यसी दीदी, हम पहले की अपेक्षा और अधिक परेशान हो गए कि शांत हो गए? जिनी, हम जो भी प्रयत्न करते, श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते। जितने प्राणी हैं सुख प्राप्ति के लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हैं। अकेला मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र सुखी होना चाहता है। जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सब सुखी होना ही चाह रहे हैं। और हम जब से पैदा हुए ना, हम सुखी होने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। काहे का कर रहे हैं बेटा? सुखी होने का। फिर हम सुखी हुए कि और अधिक दुखी हो गए? तो क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं गड़बड़ी है? उसमें बहुत अच्छा विश्लेषण है, आप उसको सुनना एक बार, मैं जरूर कहूँगा। उसमें बहुत विश्लेषण किया कि बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पे जो लोग हैं वो नौकरियां छोड़ रहे हैं, नौकरियां छोड़ रहे हैं। बड़े बड़े पैकेज, 50 लाख करोड़ों रुपए के जिनके पैकेज हैं वो छोड़ रहे हैं। वो जे इसलिए त्रस्त हो गए हैं कि हमने जब से इस चीज में बाहर में जितना जितना हम उलझते गए, हम उतना उतना अधिक दुखी होते चले गए। कई बार आपको जलन होती होगी कि आपसे अधिक वो मजदूर सुखी है किसी परिप्रेक्ष्य में। मजदूर जो पसीना बहा रहा है दिन रात, और कई बार लगता नहीं होता हिमांशी जब थक जाते कि इस लैपटॉप को छत से फेंक दो? कभी विचारा है? जब थक जाते बिल्कुल चलाते चलाते मोबाइल बिल्कुल दिमाग में भर जाता, नहीं लगता कि इसको दीवार से मार दो, इससे परेशान हो गए?
किसी को लगा ऐसा कभी? हिमांशी यसी दीदी, लगा कि नहीं लगा? क्या इसको क्या करो, इसको फेंक दो कि अब बस इससे दूर हो जाए, छूट जाए। इस मोबाइल ने परेशान कर दिया। मोबाइल ने परेशान नहीं किया, कोई दूसरी चीज आपको परेशान नहीं करती, हमारा मिसयूज परेशान करता है। कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती, हम किसी चीज की अति कर देते हैं, वो बुरी होती है। तुम रोटी ज्यादा खा लोगे तो भी मर जाओगे, रोटी नहीं खाओगे तो भी मर जाओगे। यहां कह रहे हैं बीतराग वाणी से होता प्राणी मात्र का सुचितर चित्त। अगर सुचितर चित्त करना है तो बीतराग वाणी को पढ़ो। देखो आजकल पता क्या करते लोग, शॉर्टकट अपनाते। शॉर्टकट कैसा शॉर्टकट? एक काम करेंगे, 40 साल तक कमाई कर लेंगे, फिर कहीं हिल स्टेशन पे रहेंगे, कोई एकांत जगह पे फार्म हाउस बना लेंगे या कहीं ऐसा बिल्कुल एकांत, फिर शांति से जिंदगी जिएंगे। तो पहले 40 साल तक खूब कर लो। क्या कर लो? खूब कर लो, बिल्कुल 40 साल तक जी जान लगा के, दिन रात एक करके, ना दिन देखो ना रात देखो, 18-18 घंटे 20-20 घंटे लगा के, फिर तुम हिल स्टेशन में रहने लायक बचोगे? हमारे जो पूर्वज हुए उनने शॉर्टकट नहीं अपनाया बेटा। मैं बहुत काम की बात बता रहा तुम लोगों को। उनने शॉर्टकट नहीं अपनाया, उनने लॉन्ग रूट अपनाया। आज जो शॉर्टकट वाले होते हैं वो बहुत ठगाए जाते हैं। उनने लंबा रास्ता अपनाया, उस लंबे रास्ते में उनने 90 साल जिए तो 90 साल तक व्यापार किया, 90 साल जिए तो 90 साल तक नौकरी करी। तो निर्वृत्ति की भावना ना पाएगा। अरे निर्वृत्ति, बड़े पंडित साहब के पास एक बार ऋषभ जी गए तो उन्होंने कहा कि हम निर्वृत्ति लेना चाहते हैं। तो कहने लगे देखो घर गृहस्थी में हो तो पूर्ण निर्वृत्ति तो नहीं ले पाओगे, आंशिक निर्वृत्ति चाहो तो आज से ले सकते। कब से ले सकते? कब से ले सकते? आज से और अभी से ले सकते। मैं आपसे एक कैलकुलेशन लगवाता हूं। 1 महीने में आप अपने बिजनेस या सर्विस से 1 मिनट का कम करते चले जाएं। कितना? 1 महीने में 1 मिनट घटाएं। जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, 1 मिनट कितने समय में? 1 महीने में घटाएं। 1 साल में कितने मिनट होंगे? 12 मिनट घटे। और 10 साल में कितने घटेंगे? 120 मिनट। अर्थात आप देखेंगे कि 10 साल में आप धीरे धीरे 2 घंटे की निर्वृत्ति लेना शुरू कर दिया। हमें अपने जीवन में शॉर्टकट नहीं अपनाना, हमें जीवन में अपने क्या है, लंबा रास्ता तय करना पड़े, लेकिन हमें सुरक्षित जीवन जीना है, हमें वर्तमान में जीना है। आप बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, हमें ध्रुव फंड नहीं ध्रुव दृष्टि करना है। आज आप स्वाध्याय में, जैसे हम भी सोची था कि निर्वृत्ति लेना है, तो हमने स्वाध्याय छोड़ के पैसा कमाने में नहीं लगे थे, हमने तीर्थ यात्रा छोड़ के पैसा कमाने में नहीं लगे थे, हम सत्संग छोड़ के पैसा कमाने में नहीं लगे थे। हम सत्संग भी किया, तीर्थ यात्रा भी की, और दोनों टाइम का स्वाध्याय भी किया, और माता पिता की सेवा भी करी। हमने शॉर्टकट नहीं अपनाया। शांति से जिंदगी चल रही है, चलने दो। जब लगेगा कि ठीक है, प्रकृति कई बार व्यवस्था प्रकृति की जीवन भर आप सोचते रहोगे निर्वृत्ति की, और नहीं पाएगी। सदाशिव दास जी की लगभग 58 या 68 साल की उम्र हो गई थी और जवान बेटा मर गया था। तो सोच रहे थे कि हम उसको जिम्मेदारी सौंप के निवृत्त हो जाएंगे, और जवान बेटा उनका जो लड़का था वो मर गया। उसके बाद में ठीक है, कोई बात नहीं, शांति से करते रहे और समाधि पूर्वक चले गए। तो कोई कठिन थोड़ी ना है। हम वर्तमान को खराब करके फ्यूचर की को अच्छा कैसे कर सकेंगे? जिसका प्रेजेंट खराब है उसका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं हो सकता। देखो, अगर हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को संभालना है तो प्रेजेंट को संभालना पड़ेगा। जिसने प्रेजेंट को संभाल लिया उसका पास्ट भी संभल गया और फ्यूचर भी संभल गया, क्योंकि पास्ट जो है वो प्रेजेंट से होकर ही गुजरा है। जो पास्ट बन गया है वो कब से होकर गुजरा है?
और जो फ्यूचर होगा वो भी प्रेजेंट से होकर ही गुजरेगा। जो वर्तमान में एकाग्र हो गया, जो वर्तमान में जीना सीख गया, वो तीनों संभाल लिया उसने। जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया उसने तीनों संभाल लिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप एंजॉय करें उसको, बोझा नहीं बनाए। उसमें एक विश्लेषण आया था कि आप गैप लें। आप कोई काम कर रहे हैं तो एक बीच में गैप ले लें। हिमांशी दीदी, जैसे आपका जॉब 8 घंटे का है मान लो, तो 8 घंटे कंटिन्यू नहीं सोचे कि हम जिसको निपटाई लेंगे एकदम से, आज पूरा कर लेंगे, कुछ नहीं, थोड़ा गैप ले लेके करें। उससे आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहलाता ना, तनाव, स्ट्रेस नहीं होगा। आप 5 मिनट के लिए वॉक कर लें, 5 मिनट थोड़ा सा कुछ अच्छा पढ़ लें, स्वाध्याय कर लें, जिनवाणी पढ़ लें, कोई भक्ति कर लें। लोगों को लगता है कि जो राहुल चाचा ढोलक काय के लाने बजाते रहे, इन्हें क्या जरूर है ढपली, ब्रह्मचारियों को अच्छी कर ढपली। पता ये ढपली नहीं है, ये आपका जो वो लिंक चल रही ना, लगातार वो चिंता चल रही थी घर की, इसकी झंझट, व्यापार और आपकी नौकरी में, और कोई से चिकल्लस हो गई थी, कुछ हो गया था, वो ढपली आपको वहाँ से कट कर देती, कनेक्शन वहाँ से हटा देती, और वो आपको कनेक्शन हटा के यहाँ पे ले आती। भक्ति, पूजा, उपासना, इसका यही तो है। आप भक्ति करते हैं, खूब नृत्य करते हैं, उस नृत्य में, उस भक्ति में आपके अंदर एक नई, उसमें कुछ हार्मोन्स वगैरह के नाम बताए थे। उन हार्मोन्स, 4 प्रकार के हार्मोन्स बताए थे। उनका स्राव कैसे होता है उन्होंने बताया था। उनका स्राव होता है जहाँ बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तो स्राव अंदर से स्वतः होने लग जाता है। आप प्रसन्न रहते हैं तो स्वतः स्राव उनका होता है। आप अच्छा भोजन करते हैं, आप पौष्टिक भोजन करते हैं, आप बाजारू भोजन नहीं करते, आप तला चिकना नहीं करते हैं, आप हरी सब्जियां खाते हैं, तो वो हार्मोन्स अपने आप स्रावित होते हैं। आप वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। आप 100 साल जिएंगे। अभी गुरुसराय में एक डॉक्टर साहब आए थे, वो कह रहे थे हमारी दादी 120 साल की है लगभग, और अपना काम खुद करती है। थोड़ी कम करो। उनने तो लगभग मुझे ऐसे ही याद है कि 120 ही बताया था। वो फोटो भी दिखाई थी, शायद त्यागी जी से बात कर रहे थे, वो फोटो भी दिखाई थी। उनने अपनी ऊर्जा को एकदम से खर्च नहीं किया, उनने धीरे धीरे जीवन जिया। पता आपको, हम स्क्रीन से जितना जुड़े रहते हैं अपनों से उतना कट जाते हैं। मम्मी बुला रही हैं बेटा बेटा, और हम मोबाइल में लगे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। और काम की चीज़ कर रहे हो तो बात अलग, हम ज़्यादातर व्यर्थ की चीज़ें देखते हैं। कोरोना काल में मोबाइल ने हमारे ऊपर इतना हावी हो गया, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, कि उस मोबाइल ने हमारी पारिवारिक संबंध को खराब कर दिया। एक घर में 5 लोग हैं और 5 लोग अपने मोबाइल लिए बैठे हैं, एक दूसरे की चिंता नहीं है। माँ कह रही कि बेटा सिर दबा दियो, नहीं, अनसुना कर रही। मोबाइल पे लगातार आप स्क्रीन से जुड़े रहते तो आप चिड़चिड़े हो जाते, आपको गुस्सा थोड़े थोड़े में आने लग जाता है। अगर इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि उससे जो किरणें निकलती हैं लगातार, वो किरणें आपकी आंखों, आपके ब्रेन को खराब करती। और फिर संजीव गोदा का नाम सुना आपने? संजीव गोदा को 5 ब्रेन ट्यूमर थे। कितने थे? 5। और उनका कोई इलाज नहीं हो सकता था, ऐसी जगह थे। वो किस कारण से हुए थे पता? लॉन्ग टाइम मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन पे रहने और लगातार बोलने से। एक दिन में पता नहीं कितनी क्लासें हो जाती थी उनकी, कितने सारे प्रवचन कर लेते थे वो, कितने समय, और वो पढ़ते थे तो वो भी मोटे लैपटॉप से। और वो वीतराग विज्ञान पत्रिका करना पड़ती थी तो 12, 1, 2 बजे तक करते रहते थे उसको। उनने इतने प्रवचन कर दिए कि 10 साल तक अभी उनके लगातार प्रवचन रिलीज हो सकते, इतने कर चुके। शॉर्टकट का मार्ग नहीं है ये, और शांति से जियो। हम तो त्यागी जी के साथ देखते ना, बिल्कुल सुकून, रिलैक्स। नींद आ रही है अगर, आराम से सो जाओ। आपको कभी भी खिंचाव तनाव हो रहा है तो सबसे अच्छी दवाई है आप सो जाओ। आपको किस टाइम में, अभी नहीं, अभी आप बीमार हो, बीमार व्यक्ति के लिए अभी आप बहुत खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स होके मोबाइल कर दो दूर, लैपटॉप दूर कर दो, सब टीवी में भी दूर कर दो, आप रिलैक्स होके सो जाओगे। अगर
अलार्म भर लो, 10 मिनट का मात्र मैं कह रहा, 10 मिनट ओनली, और 10 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा एकदम रिलैक्स हो गया। मांसपेशियां क्या होती हैं, लगातार खिंची रहती हैं, स्ट्रेस, खिंचाव, वो लगातार खिंची इतनी तनाव में बन जाती हैं कि रिलैक्स का मौका ही नहीं मिलता। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आप लगातार करोगे तो बहुत थक जाओगे, और आप थोड़ा थोड़ा उसको बीच बीच में छोड़ के रिलैक्स लेके करोगे, एक घूंट पानी पी लिया, जो काम कर लिया, तो उससे क्या होगा, आपके लगातार मेहनत नहीं होगी, और उतने में बॉडी जो है या माइंड है वो थोड़ा मेंटेन कर लेगा आपका, वो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे ना, तो वो डैमेज को कंट्रोल कर लेगा। थोड़ा रिलैक्स ले लो अपने जीवन में। आप जल्दी नहीं मचाओगे, हमें बहुत जल्दी पैसा वाले बनना है, बहुत जल्दी पैसा वाला बनना है। मैंने आपको सुबह सुनाया था कि भज्जू खरका से मिले तो हमने कि पहले ज़्यादा सुखी थे कि अब, कि पहले ज़्यादा दुखी थे कि अब ज़्यादा, कहने अब बहुत ज़्यादा दुखी है, एकदम चिल्लाया वो। मैं उस समय वीडियो बना के अगर आपको दिखाता उस व्यक्ति की, तो उसकी तकलीफ जी झलक रही थी कि भाई साहब हम कितने प्रताड़ित हो गए, और आप उस पद को पाना चाह रहे हैं। मोदी जी से पूछो कि जब चाय बेचते थे जब ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि अब ज़्यादा स्ट्रेस में है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, नहीं, वो व्यक्ति फिर भी मेंटेन करता है। मोदी जी का बात है, मैं एक अभी वो बच्चों के साथ बात कर रहे थे ना, उनने एक बात कही कि मैं विदिन 30 सेकेंड में सो जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि वो स्ट्रेस नहीं लेते हैं, उनका जीवन व्यवस्थित चल रहा है। आज 70 से ऊपर 70 प्लस हैं, उसके बाद वो व्यवस्थित जी रहे हैं। नहीं तो 30 सेकंड में हमें नींद नहीं आती, उनकी तो छोड़ो, वो व्यक्ति इतना मैनेज कर रहा है। हमारे सिर पे कोई बोझा नहीं है ज़बरदस्ती का बोझा बनाए। अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो आप बड़े से बड़े काम बहुत अच्छे से करते चलेंगे, और जल्दबाजी में करोगे तो आप फिर नुकसान कर लेंगे। बीतराग वाणी से होता जीवों का सुचितर चित्त। अगर सुचितर चाहिए तो ये तत्व ज्ञान सबसे ज्यादा स्ट्रेस कम करने वाला है। आ जाओ बेटा, आओ, दूर से नहीं करे जाते। आपको सबसे जल्दी स्ट्रेस कम करने की चीज है तत्व ज्ञान। आप जनवाणी पढ़ो, इतनी जल्दी तनाव कम होगा। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही होवे भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस शरद की। एक चीज उसमें हो रही थी कि आप कम से कम आधे घंटे बिल्कुल एकांत में रहें, बिल्कुल एकांत में। कहीं प्राकृतिक जगह पे निकल जाएं, मोबाइल कुछ नहीं रखें, बिल्कुल अकेले एकांत में। और अपने यहाँ कहा जाता सामयिक करो। सामयिक स्वानुभव करोड़ों रोगों की दवाएं है। कितने रोगों की? करोड़ों। जिस समय आप आत्मा की अनुभूति में होते हैं, पूरा स्ट्रेस पूरा खत्म हो जाता है, पूरा खिंचाव तनाव बंद हो जाता है। क्योंकि आप जब अंदर में डूबते हैं तो बाहर मन मस्तिष्क के लिए कोई काम नहीं रहता। उपयोग बाहर से हट के इंद्रियों से अंदर में डूब जाता है, और सब पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है। इतनी जल्दी कवर करता है, क्या कहते हैं उसको, रिकवर करता है कि वो फटाफट आपकी बीमारियों को ऐसा दूर कर देता है। ये तो होशियार है बच्चा। बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। तो रिकवर करना है तो स्वानुभव करो, सामयिक करो, थोड़ी देर बैठो ना, इन सब चीजों से हट के जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। और उसमें एक चीज और बता रहे थे, कितने लाख करोड़ रुपए लोग सुखी होने के लिए खर्च कर रहे हैं,
और हम आपको फ्री में बता रहे हैं जय विधि, हम आपसे पैसे भी नहीं ले रहे। हम नहीं बता रहे, जिनेंद्र परमात्मा बता रहे, हम नहीं बता रहे, आचार्य देव बता रहे हैं, ज्ञानी जन बता रहे हैं। जितनी बातें हैं वो तो जो सुखी होने की बातें बता रहे हैं, जिन्हें कहते हैं मोटिवेशन स्पीकर, वो खुद डीमोटिवेट हैं, वो खुद आत्महत्या कर रहे हैं, वो खुद अपनी पत्नियों के साथ अति कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, समझे ना। वो खुद डीमोटिवेट हैं, तुम्हें क्या डीमोटिवेट करेंगे। अरे जिनेंद्र भगवान की वाणी है, वो सही मोटिवेट करने वाली, सही दिशा देने वाली है। इसको सुनने से सुचितर चित्त हो जाता है। इसलिए इस तत्व ज्ञान का अभ्यास करो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, व्यापार धंधा नौकरी जे वो सब करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ तत्व ज्ञान का अभ्यास जरूर करो। दवाई देते ना रोग की, उसके साथ एक एंटीबायोटिक भी लगा देते। सुनील भाई साहब, एंटीबायोटिक है जो बाहर के बैक्टीरिया हैं जो मिथ्यात्व कसायों के, उन्हें क्या करेंगे, आने से रोक देंगे। बात तो ये हो रही थी, कई बार अकारण ही कोई मित्र होता है, अकारण ही शत्रु होता है, उसका कारण है पूर्वकृत हमारा कर्म। जब भामंडल माता विदेहा के गर्भ में आया तो एक देव को यह विचार आया कि मैं इसको मार डालूं। एक देव को यह विचार आया कि मैं इसको मार डालूं। तो मारने का विचार क्यों आया, राजा श्रेणिक ने पूछा। किनसे, गौतम स्वामी से, कि अचानक ऐसे गर्भस्थ शिशु को मारने का विचार क्यों आया। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक पूर्व भाव की लंबी कहानी है। कब की, पूर्व भाव की एक लंबी कहानी है, मैं उसको तुम्हें सुनाता हूं। बहुत गजब की कहानी है। एक चक्रपुर नाम का नगर था। कौन सा नगर था बेटा, चक्रपुर। वहां के राजा का नाम था चक्रध्वज। क्या नाम था चौधरी साहब, क्या नाम था, चक्रध्वज। उनकी रानी का नाम था मनस्विनी। क्या नाम था, मनस्विनी। क्या नाम था, मनस्विनी। और उनकी पुत्री का नाम था चित्तोत्सवा। चित्तोत्सवा, चित्त को उत्सव रूप करने वाली चित्तोत्सवा। देखो ग्रंथों से अच्छे अच्छे नाम भी मिल जाते हैं। लोग कहते हैं बच्चों के नाम क्या रखो, चित्तोत्सवा रख दो, चित्त को उत्सव होता रहेगा। आप जब भी बोले चित्तोत्सवा, आपका मन वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा। नाम भी बढ़िया मिल जाते हैं। चित्तोत्सवा नाम था। वहां पे आप आगे कथा बढ़ती है, उसको देखते हैं। राज पुरोहित धूम्रकेश के पिंगल नामक पुत्र कुमार, दोनों ही अपने कुटुंब को देते थे सुख नित्य अपार। साला में मिलकर दोनों वे करने लगे ज्ञान अभ्यास। वहाँ परस्पर की संगति से प्रगट हुआ काम विलास। वीतरागी जैसा जग में देव कहाँ, जैसा जग में। उन राजा का एक पुरोहित था, उसका नाम था धूम्रकेश। पुरोहित का नाम क्या था, धूम्रकेश। उनके एक पत्नी का नाम, पत्नी जो थी उस पुरोहित की, उसका नाम था स्वाहा। क्या नाम था, स्वाहा। पुरोहित का नाम क्या था, धूम्रकेश। और धूम्रकेश की पत्नी का नाम क्या था, स्वाहा। उनके पिंगल नाम का पुत्र था। क्या नाम था उस पुत्र का, पिंगल। तो पिंगल और चित्तोत्सवा एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। शाला में या पाठशाला में पढ़ते थे। पाठशाला नहीं कहेंगे, स्कूल, लौकिक पढ़ाई की शिक्षा का केंद्र।
एक साथ पढ़ते थे, तो वहां दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम हो गया। एक ग्रंथ है बदीप सिंह सूरी का लिखा हुआ छत्र चूड़ामणि। छत्र चूड़ामणि आप स्वाध्याय करिए, बहुत अच्छा ग्रंथ है। जीवनधर चरित्र भी उसको कहते हैं। उसमें बहुत सारी सूक्तियां हैं। उसमें एक सूक्ति यह भी है कि जहाँ जहाँ अग्नि और मक्खन होगा वहाँ वहाँ वो परस्पर में पिघलेंगे ही पिघलेंगे। अग्नि या घी कहें या मक्खन कहें, जहाँ जहाँ होंगे वो क्या होंगे? पिघलेंगे। ऐसे ही जहाँ स्त्री और पुरुष होते हैं वहाँ पर सहज ही ऐसा आकर्षण होता है कि दोनों का अटैचमेंट बनता है। आज जो कोई एजुकेशन की व्यवस्था चल रही है उसके कारण हमारी सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ रही हैं। क्या हो रही है? बिगड़ रही हैं। प्रेम आदि हो जाते हैं, माता पिता के विरुद्ध चले जाते हैं, साथ में रहने लग जाते हैं, विवाह कर लेते हैं, जैनतर आदि से विवाह कर लेते हैं। क्या जाति क्या पाति, हम तो सब एक से देखते हैं। हम तो कोई क्या कहते हैं उसको, ये पुरातन बातों में नहीं आते। अब तो जमाना बदल गया है, सब मतांतर एक हैं, सब धर्म एक हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके क्या करते हैं, कहीं भी विवाह कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की धर्मों में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं और उनकी अलग अलग प्रकार की मान्यताओं में क्या है, एडजस्टमेंट करना संभवित नहीं होता है। उससे क्या होता है कि परस्पर में एक संघर्ष होता है। नए नए में तो आदमी बहाव में बह जाता है और बाद में जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। दूसरी बात, हमें जिन शासन मिला है, सच्चे देवशाद गुरु मिले हैं। सच्चे देवशाद गुरु मिलने के बाद अगर हम कहीं और जाते हैं तो हमारे लिए जो सौभाग्य मिला था देवशाद गुरु, यह वीतरागी तत्व ज्ञान, इससे हम क्या हो जाते हैं, विच्छेद हो जाता है और हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। मैंने आपको बताया था शिविर के टाइम, एक जैन बच्ची एक मोहम्मडन्स के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे हम बहनों से बात नहीं करते मोस्टली, लेकिन उनकी माँ का फ़ोन आया कि जो मान नहीं रही है और कृपया एक बार आप समझा के देख लें। त्यागी जी ने समझाया, हमने भी चर्चा की। उसके बाद उस बहन ने अपने जैन भाई के साथ शादी की, जैन था उससे शादी कर ली। अभी वो मिलने आए थे, हम लोग फुटेरा में थे, पूरा परिवार खानदान, 18-20 उनके दामाद लड़की वगैरह। देखो जवानी में जोश, युवाओं में जोश और बड़ों में होश, दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? युवाओं में जोश और वृद्धों में होश। जब युवाओं का जोश और वृद्धों का होश मिलता है तो एक अच्छा समाज तैयार होता है। क्या कहा? जब युवाओं का जोश और वृद्धों का होश मिलता है तो एक अच्छा समाज तैयार होता है। और अगर युवा वृद्धों के होश का या उनके अनुभव का अनुभव लेना बंद कर देते हैं तो एक विकृत समाज हो जाता है। मुझे ये बताइए, एक 80 साल की दादी के साथ, 80 साल के दादाजी के साथ आप रहते हैं तो 80 साल का अनुभव आपको 20 साल की उम्र में मिल जाता है। मिलता कि नहीं मिलता? तो 80 साल का अनुभव आपको 20 साल की उम्र में मिल गया तो आपकी उम्र तो 20 साल है लेकिन आप अनुभवी हो गए 80 साल के, फ्री में मिल गया आपको। बड़े लोगों के साथ रहेंगे, हमारे जीवन में जो अच्छाई आई है, हम साथ में बड़ों के साथ में, सरल चाचा, विमल चाचा, अंकिल, भाई साहब हरिश्चंद्र भाई साहब, अनिल भाई साहब, हमारे साथ सब बड़े बड़े रहे। हम उम्र बहुत कम ही मित्र रहे। उस कारण से आज हम थोड़ा सा जो अच्छाई है इन बड़े लोगों की संगति का असर है। संगति का बहुत असर होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि संगति अच्छी करना। आप अपने मित्र बताइए, हम आपका चरित्र बता देंगे। क्या कहा? आप हमें अपने मित्र बताइए, हम आपका चरित्र बता देंगे, क्योंकि जैसे मित्र होते हैं वैसे ही चरित्र होते हैं। कल हमें हिमांशु भैया मिल गए हमारे अपने मनोज के, तो कहने लगे भाई साहब, हमने कि तुम पी रहे? कहने हमने छोड़ दी। नहीं देखो, तुम्हारा छोड़ना तो ऐसा है कि अबे छोड़ दोगे 2 घंटे बाद पी लोगे। तो हमने कि जब तक तुम्हारी संगति नहीं सुधरेगी तब तक तुम्हारी ये छूटने वाली नहीं है। हमने कि बेटा देखो,
अच्छी संगति में रहो, अच्छे शब्द घर के हो, प्रेम से रहो, कहा को नहीं भाई साहब ने छोड़ दी तो अच्छी बात है, लेकिन संगति भी छोड़ दो, नहीं तो वो फिर से संग का रंग चढ़ते देर नहीं लगती। संगति अच्छी करो, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। अनुभवी लोग आपको अनुभव की बात बताएंगे, बेटा हमने ऐसी गलती करी थी तो इसका फल ये भुगता था, हमने ऐसी गलती करी थी सो इसका फल ऐसा भुगता था, तुम ऐसी गलती नहीं करना। तो कैसे अनुभव मिल गया अपन को? उनकी बात को निगलेक्ट नहीं करें, उसको समझने का प्रयास करें। जवानी में जोश होता है, ये बात सही है, लेकिन उसके साथ अगर बड़ों का होश हो तो जीवन बहुत सुंदरता और रूप होता है। एक कॉम्बिनेशन है जे बड़ों के होश और युवाओं के जोश का कॉम्बिनेशन, और उसी कॉम्बिनेशन से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो यहाँ चित्तोत्सवा और पिंगल एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों में प्रेम हो गया। उस प्रेम के कारण दोनों ने क्या किया, वहां से भाग गए। देखो ये काम भोग बंधन की कथा आज की नहीं है, चिर परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथनी अनादिकाल की चली आ रही है। आचार्य देव कह रहे हैं समय सार में, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे हो, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार समय सार समय सार महा गायक उसके लक्ष्य में आवे हो, गायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार महाग्रंथ समय सार समय सार समय सार महाग्रंथ समय सार। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पशुओं को नहीं सिखाना पड़ता। काम भोग बंधन की कथा के कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। अच्छी शिक्षा देने के लिए तो समस्त विद्यालय हैं, लेकिन गंदी बातें सिखाने का कोई भी विद्यालय नहीं है। फिर भी बिना सिखाए हो रहे काम भोग के भाव, जैसे निम्न प्रवाह में बहती जाती नाव। निम्न प्रवाह चल रहा है तो नाव बहती चली जाती, उसमें क्या पुरुषार्थ करना? पुरुषार्थ तो ये है कि धारा के विरुद्ध तैर के दिखाओ। हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आप धारा के विरुद्ध तैर के दिखाओ कि जिस लोगों को एक आइडियल, क्या कहते हैं, आइडियल के रूप में आप खड़े हों कि ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है। बहाव में बह जाना ये कोई पुरुषार्थ की बात है क्या? बहाव के विरुद्ध तैर के दिखाओ। लोग काम भोग बंधन की कथा में जा रहे हैं और तुम बीतराग कथा को चारों ओर फैला दो, इसमें तुम्हारा पुरुषार्थ है। एक एक बच्चे में वो सामर्थ्य है जिन शासन की पताका को तीनों लोकों में फैलाने की बात है। भगवान महावीर, जैन धर्म मिला है, जिन शासन मिला है, वास्तव में आनंद करने को मिला है। इसके लिए भोगों के लिए थोड़ी ना मिला है मनुष्य भाव, कर्म बांधने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए मनुष्य भाव मिला है। जीवन को खुद देखो, हम सही बताएं, धार्मिक जीवन, आत्मिक जीवन, आत्मानुभव रूप जीवन तो जीना बहुत कठिन है। हम लौकिक जीवन भी शांति से नहीं जी पा रहे, जो हमारे पास है उसका भोग ही नहीं कर पा रहे शांति से। इतने स्ट्रेस तनाव में है कि जो बनी बनाई रोटी है वो ही नहीं बच रही, शांति से खा भी नहीं पा रहे। 2 रोटी खाना है, उसी में दुकान पे बैठे और ग्राहक भी चला जा रहा है और रोटी भी खा जा रहा है। पंकज रेडियो वाले को जाना था, उनका भैया है एक नीरू, कुछ लोग जानते भी हो शायद, उसकी दुकान वो कुलिया में घर में है, कोई गया हुआ है तो देखिए, ग्राहक एक के ऊपर एक चढ़े, हमें सामान हमें सामान हमें सामान। अभी एक दिन हमारी बात हुई, हमें एक टॉर्च चाहिए थी ये वाली, तो हमने फ़ोन पर, वहीं अनुज खड़े थे साहिल हमारे,
हमने बात करी, अरे भाई सब कहने लगे यार आप गजब रहे, आपने छोड़ दिया, अरे आपकी तो क्या बात कहने, हमने कि तुम भी छोड़ दो, अरे तुम्हें गजब बात लग रही है तो तुम भी छोड़ दो, क्या को झंझट, आप हम कहा कैसे छोड़ें भाई साहब हम, अरे जी हमने की विपत्तियाँ तो मैंने ली और छोड़ने की को पड़े हमें कि दूसरे को। और हमने उसके साथ ऐसा देखा, भोजन का टाइम हुआ, पत्नी आवाज़ लगा रही भोजन कर लो, हवा आ रहे, फिर 15 मिनट बाद आई भोजन कर लो, आ रहे, फिर 1 घंटा बाद आई, फिर आ रहे, तो पत्नी ने थाली लगा के लेता ही बात कितने दुकान पे, तो वो थाली लगा के रख गई, 15 मिनट बाद आई भोजन कर लो, हो कर रहे भाई साहब 2-3 घंटा ऐसे ही निकल जाते, थाली लगी रखी वो खाद नहीं आता। अभी वो कह रहे हो तो हमसे कह रहे भाई साहब हम बहुत परेशान हैं, नहीं परेशानी की नहीं लई, रुपया कोई नहीं खाता, सोना चांदी कोई नहीं खाता, क्या खाता कोई, और आजकल तो वैसे रोल्ड गोल्ड का जमाना है, रोल्ड गोल्ड का जमाना है, असली तो वैसे नहीं पहन पाने, तो नकली लायक पैसा की अब अपने पास है सो अपने पहन लो, अरे अपने पास तो भरे धरे घड़ा, कहा को चिंता कर रहा, खूब करो व्यापार धंधा, जो करने वो करो, लेकिन थोड़ा रिलैक्स से करो, हाय करके ना करो, मर के ना करो, शांति से करो, अपना 90 साल तक जिएंगे तो 90 साल तक करेंगे, लेकिन हम अपना टाइम फिक्स रखेंगे, स्वाध्याय कछु हो जाए स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे, सुबह शाम का स्वाध्याय करेंगे, 1 घंटा व्यक्ति का स्वाध्याय करेंगे, सामयिक करेंगे। बंजी करने जाते थे, रास्ते में जहाँ समय हो जाता था वहाँ सामयिक के लिए बैठ जाते थे, पुटैया कोई उठा लेगा तो, अरे पुण्य हुई है तो पुटैया नहीं उठा पे, पाप हुई है तो घर से उठा ले जाए, ऐसे ही उनका आता सेठ जी का, बंजी करने गए रास्ता में, सामयिक का टाइम हो गया, बैठ गए, सब लेकिन ले भैया जंगल में कोई डाकू चोर वगैरह उठा ले जाए, कहले उठाने तो हो उठा ले जाए, पाप को दबी है, अपन तो सामयिक नहीं छोड़ेंगे, वहीं पेड़ के नीचे रखी साइकिल, अपने बैठ गए, उतने में डाकू आ गए, डाकुओं ने देखा यार ये तो कोई संत महात्मा जैसा लग रहा हो, तो सामयिक कर रहा है बैठा है, तो एक डाकू को कहीं खड़े कर गो कि देखना कोई सामान ना उठा ले जाए को, और आगे देखते हैं दूसरे को, तो भाई जो आगे निकल गए थे उन्हें पकड़ लो, मारपीट करी और सामान उठा ले आए, और इनके लाने सुरक्षित के लाने घर तक छोड़ आइए सुरक्षित। भाई साहब हमें नहीं लगता कि हमारा पुण्य का उदय हमारी व्यवस्था करेगा कि भाग दौड़ हाय। एक हमारे भोपाल के साधर्मी आबू धाबी में नौकरी करते हैं, आबू धाबी मुस्लिम कंट्री, काय के लिए, पैसे के लिए, और उन्होंने कोई कंपनी जल्दी पैसा के लिए कोई कंपनी खोली, जितने कमाए थे 10-20 साल में, और 1 मिनट में वो कंपनी में पूरे डूब गए। तुमने पूरी जिंदगी की ऊर्जा उनमें खर्च कर दी, अपना देश छोड़ दो, धर्म ध्यान छोड़ दो, अपने जो छोड़ दो, उसी में लग गए पागलपन में। ऐसे पागलपन से होना क्या है? अरे काम धंधा तो कुछ करना, ये कर्म भूमि है भाई साहब, भाग नहीं सकते आप कर्म करने से। क्या कहा? ये कर्म भूमि है, इस पंचम काल की कर्म भूमि में जन्म लिया है तो कर्म करना पड़ेगा, तुम भाग नहीं सकते। तुम सोचो कि हम तो बच के भाग जाएं, तुम कहीं भी रहोगे, कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म भूमि से ही मोक्ष होता है, ध्यान रखना, भोग भूमि से मोक्ष नहीं होता। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करते हुए भेद विज्ञान साथ में होगा तो शांति रहेगी। कर्म करते हुए भी जीवन को शांति से जिएंगे तो रिलैक्स रहेगा। और हाय करते जल्दी तो 40 ही साल में 40 प्रकार के रोग लग जाएंगे। पहले कमाई, फिर नहीं, पहले पढ़ाई, फिर कमाई, और फिर दवाई, यही में निकल जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं संगति का असर होता है। शाला में चित्तोत्सवा और पिंगल एक साथ पढ़ते थे और दोनों में प्रेम हुआ और दोनों भाग गए। एक राजा की पुत्री और एक पुरोहित का पुत्र, और दर दर की ठोकर खा रहे। किसने खिलवाई ये ठोकरें? उनकी ही वासनाओं ने। ये काम भोग बंधन की कथाएं जीव को कहीं नहीं रहने देता और कहीं का नहीं रहने देता। इसलिए भैया ये ज्ञानियों की बातें समझ के हम अपने जीवन का शोधन करें। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ
तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही हूँ शाश्वत धाम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। तू ही है साधन, साध्य तू ही है। मैं ही हूँ साधन, साध्य मैं ही हूँ। मैं ही शिव स्वरूप, शिव का आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। जग में साचो शरण धाम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। बोलो बीत रागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके द्वादशांगिन वाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की।